नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। और देश में एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर तबाही मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर विवाद। देश भर में केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में एनएसयूआई का हल्ला बोल जारी रहा। दिन भर देश भर में कांग्रेस और उसके संगठन की तरफ से मांग की गई कि होने वाली जेईई और नीट की परीक्षा रद्द करवाई जाए, लेकिन सरकार हर हाल में परीक्षा होने की बात कर रही है कि परीक्षा होकर ही रहेगी। वहीं लाखों छात्रों के सामने नीट और जेईई की परीक्षा का रिजल्ट और इस पर परीक्षा का संकट दिख रहा है। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीट और जेईई परीक्षा को लेकर 7 भाजपा मुख्यमंत्रियों को, जो गैर शासित भाजपा राज्य हैं, यानी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से एक बैठक की और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि नीट और जेईई की परीक्षा के खिलाफ गैर भाजपा शासित राज्यों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले का विरोध किया गया कि जो जेईई और जो नीट की परीक्षा होने वाली है उसे रद्द किया जाए। अब 3 दिनों में जो है वो परीक्षा होने वाली है, लेकिन इस पर अब कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। एग्जाम को रद्द करवाने की मांग जोरों पर है। तो जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, लेकिन एग्जाम को रद्द करवाने की मांग जोरों पर है और राजनीति भी गर्म है। नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देश में बहुत दिनों से इस कोशिश में है कि इतने महत्वपूर्ण जो परीक्षा देश में होने जा रही हैं, इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के बच्चे बच्चियों के जीवन का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। हिंदुस्तान में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं गलत है और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है उस जिद को छोड़ना पड़ेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने धरना दिया है, नौजवानों की बात को हमने मुखर करने का काम किया है। एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता एग्जाम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करें ताकि लाखों बच्चे और उनके लाखों परिवार के सदस्य उन सबके स्वास्थ्य को, जान को खतरे, जानबूझ के जोखिम में डालें। मैं समझता हूँ वो गलत है। कि आज एक बहुत बड़ा सवाल देश के 28 लाख विद्यार्थियों के सामने है। वो ये है कि जो सरकार अहंकार में चूर चूर होकर, सत्ता के नशे में मग्न होकर 28 लाख बच्चों को जो एक कोरोना के खतरे में डालना चाहती है और उन्हें विवश कर नीट और जेईई के एग्जाम दिलवाना चाहती है, बच्चे बेचारे क्या करें। बच्चों ने गुहार लगाई, बच्चों ने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, लेकिन फिर भी इस सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज यदि 28 लाख बच्चे एग्जामिनेशन हॉल जाते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं और अपने घर से जैसे तैसे भी इंतज़ाम कर कोई बाढ़ग्रस्त इलाके में नाव में एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेगा, कोई साइकिल पे, कोई स्कूटर पे, कोई बाइक पे, कहीं जहाँ जहाँ बसें चल रही हैं वो बस पे, वो बेचारा संक्रमित होने के लिए पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी और देश की अन्य विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो जेईई नीट की परीक्षा उसको स्थगित करने की मांग की है, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। इसमें छात्रों को खतरा इस बात का भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका कोरोना पीड़ित ना हो। बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों की जान का सवाल है। एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश की सरकार विधानसभा का सत्र बुलाती है, उसमें सभी विधायकों का, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवा कर उसके अंदर जाने को कहा जाता है और उसके बावजूद भी 18 का जिनका कोरोना नेगेटिव टेस्ट आया था उनको विधानसभा परिसर में जाने दिया गया और उसके बावजूद भी सिर्फ 3 घंटे केवल औपचारिकता पूरी करके विधानसभा का स्तर स्थगित कर दिया गया। और दूसरी तरफ इस परीक्षा के अंदर लगभग 30 लाख के करीब छात्र बैठेंगे और छात्र जो बाहर से आएंगे उनके केंद्र दूर दूर होंगे। किसी के पास साधन है, कोई बस में आएगा, कोई 3 व्हीलर पे आएगा, तो इसमें उनकी जान को खतरा हो सकता है। कोरोना महामारी फैली हुई है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने मांग की है कि आज हम डीसी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि
कि जब तक कोरोना महामारी चल रही है इन परीक्षाओं को स्थगित करके बच्चों के भविष्य को देखा जाए, बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। देखिए, आज पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और इस बीच आए दिन अनेक मामले हज़ारों लाखों की संख्या में बढ़ने का काम हो रहा है। ऐसे के अंदर केंद्र सरकार जेईई और नीट की परीक्षाएं कराने पर तुली हुई है। आज एनएसयूआई पूरे देश भर में एक दिन की भूख हड़ताल पर अपनी 3 मांगों के साथ बैठी हुई कि एक तो जो जेईई और नीट की परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया जाए, और दूसरा कि जो 6 महीने की फीस है छात्रों की, स्कूलों की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, उनको माफ़ किया जाए, क्योंकि इस समय के अंदर आर्थिक संकट से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर मोदी जी और खट्टर साहब अभिभावकों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। नंबर 3 कि इस कोरोना महामारी के समय किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षाएं ना ली जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने फाइनल सत्र की परीक्षाओं को करवाने के लिए एक आदेश जारी कर दिए हैं। ये सरकार तो अपने वचनों से बदलने वाली सरकार है। हाई कोर्ट के अंदर इन लोगों ने एफिडेविट दिया कि हम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं लेंगे। अब उसके बाद अब इन्होंने फिर ये आदेश जारी कर दिया कि हम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स लेंगे। तो इन 3 डिमांड्स को लेकर आज हम सभी छात्र, पंचकुला के छात्र एनएसयूआई के बैनर तले अपनी 3 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आज हमें जिला आयुक्त के कार्यालय से थाना सेक्टर 5 ने धारा 149 के तहत एक नोटिस दिया कि कोरोना महामारी का समय और इस समय खतरनाक होगा कि आप लोग इकट्ठे हों। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, हमारी भी तो यही डिमांड है कि इस समय कोरोना महामारी के समय सबका इकट्ठा होना खतरनाक है और जानलेवा है, इसलिए परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और फाइनल ईयर के छात्रों को बिना परीक्षाओं प्रमोट किया जाए। तो जिस तरीके से आपने नेताओं की बयान भी सुनी, और इसको लेकर अब जो भाजपा के सीनियर नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज नीट और जेईई की परीक्षा के मामले में क्या छात्रों को द्रौपदी जैसा अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि सीएम की भूमिका जो है वो कृष्ण निभा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और छात्र के रूप में और फिर 60 सालों तक प्रोफेसर के तौर पर मेरा अनुभव बताता है कि कुछ गलत होने वाला है और मुझे विदुर जैसा महसूस हो रहा है। यानी छात्रों को उन्होंने अपने ट्वीट में द्रौपदी बताया है, और जो कुछ हो रहा है, सीएम जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनको कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं, ये सब कुछ कहा है और खुद को विदुर बताया है। और उन्होंने अपने अनुभव को लेकर ये बात लिखी है कि प्रोफेसर तक का कार्यकाल जिस तरीके से उनका अनुभव रहा है और खुद को अब वे विदुर महसूस कर रहे हैं। अपने आप में ही एक बहुत से सवाल इस ट्वीट के जरिए तो उधर नेताओं की आपने बात सुनी और अभिनेता भी इस मसले पर अपनी बात जो है वो अपने विचार साझा कर रहे हैं। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सोनू सूद ने भी जेईई और नेट एग्जाम को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से नीट और जेईई एग्जाम को स्थगित करने की अपील करता हूं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और छात्रों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। ये ट्वीट उन्होंने आज से 2 दिन पहले किया है। जब ये सारी खबरें निकलकर सामने आई तो सोनू सूद बहुत ही जाने माने बॉलीवुड अभिनेता हैं। उन्होंने अपनी ये ट्वीट की है और सरकार से अपील की है। हर तरफ से मांग जिस तरीके से हो रही है, भारत में एक तरफ जहां हर तरफ हल्ला बोल है, एनएसयूआई विरोधी पार्टियों और भाजपा के लिए जिस तरीके से नारेबाजी की रही है, तो वहीं एक बार फिर से ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को खुला चैलेंज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि सितंबर में होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। अब भविष्य में महामारी की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ये फैसला लेगी और परीक्षाएं कब होंगी ये भी तय किया जाएगा। वहीं केंद्र पर तंज कसते हुए ममता ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कोरोना महामारी को हम वक्त आने पर रोक देंगे, लेकिन भाजपा की राजनीतिक महामारी को वर्तमान में रोकना होगा और घर में बैठकर मन की बात करने से मुल्क नहीं चलता। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कही। तो जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, अब पश्चिम बंगाल सरकार ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं जनहित में माना जा रहा है।
जिंदाबाद। सितंबर महीने में बंगाल पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का कोई परीक्षा नहीं होगा, सीधा तौर से कहा दिया ममता बनर्जी ने। और साथ साथ ये भी बोला अगर हो सकता है तो पूजा का पहले ये परीक्षा होंगे। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो सामने खड़ा हो गया, यूजीसी का जो निर्देश दिया था उसको मान्यता दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया कि कहीं विश्वविद्यालय का परीक्षा 30 सितंबर के अंदर ख़त्म करना चाहिए। सीधा तौर से बंगाल सरकार को निर्देश दे दी। लेकिन अभी इस परीक्षा को लेकर बच्चों, युवक युवती का भविष्य को क्या होगा ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शांतनु बनर्जी, ANB, पश्चिम बंगाल। तो अब इम्तिहान पर घमासान जारी है और इसी पे बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता से। हमारे साथ अनिल सरीन भाजपा की ओर से जुड़ चुके हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है सरीन साहब ANB न्यूज़ पर। और प्रीतपाल सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल साहब, आपका भी ANB न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीतपाल साहब, आपके पास आना चाहूँगा सबसे पहले। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से मांग की गई, 7 राज्यों के CM बैठक सोनिया गांधी से पहले कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब NSUI का प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे, प्रदर्शन का फल मिलेगा? देखिए, पहले तो आज हमारे अभी खबर आई है, हमारे MP थे जी कन्याकुमारी से, जी कुमार जी, उनका निर्धन हो गया है जी के कारण। तो उनको हम आपके चैनल पे श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ANB न्यूज़ भी आप ये समझ लीजिए अर्पित करता है जिस तरीके से अभी ये दुखद खबर सामने आई है थोड़ी देर पहले। प्रीतपाल जी, कहिए। तो इसी से शुरू करूंगा कि कोरोना ना तो जात देखता है, ना पात देखता है, ना उम्र देखता है, ना व्यक्ति देखता है, ना कुछ और देखता है। ये ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपने चुंगल में ले लिया है और करोड़ों की संख्या में दुनिया में मरीज आ चुके हैं जी। और हिंदुस्तान भी 34-35 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर गया और 70,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं जी। तो हम कैसे मान ले कि जो 25 लाख स्टूडेंट्स इस पेपर देने के लिए फोर्स किए जा रहे हैं जी, तो वो कैसे सुरक्षित होंगे? आज पंजाब में सेशन हुआ, कल हरियाणा ने अपना विधानसभा का सेशन मुलतवी कर दिया, जबकि सबके कोरोना टेस्ट हुए थे, उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं। तो आप बताइए कि ये एक कम्युनिटी स्प्रेड वाली बीमारी है, इससे स्प्रेड क्यों कैसे नहीं होगा? अगर एक स्टूडेंट भी वहां पे पहुंचा जिसको कोरोना पॉजिटिव हुआ या कुछ हुआ जी, तो वो आगे फ्लॉ कितने करोड़ों लोगों में जाएगा? इसकी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो मोदी सरकार है ये हर फ्रंट पे कोविड के दौरान तो फेल हो चुकी है, हम सबने देख लिया। अगर 30 जनवरी को तक जब तक हमारे राहुल गांधी जी शोर मचा रहे थे कि आप कोरोना से लड़िए, कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तब तो ये नमस्ते ट्रंप और बाकी चीजें कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें व्यस्त थे। और आज इतना बड़ा आंकड़ा हिंदुस्तान फेस कर रहा है, अगर बाकी के इम्तिहान टाल दिए जा सकते हैं तो ये इम्तिहान जब हमें पता है कि सितंबर एक पीक टाइम होगा इस चीज का, तो हम सितंबर का महीना क्यों नहीं डाल सकते उस चीज को? हम क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं अपने नौजवानों के साथ? सबसे कीमती चीज, पैसे से, इज्जत से सबसे ज्यादा कीमती चीज माँ बाप के लिए उनके बच्चे होते हैं। आज उन बच्चों की जान से खेलना चाहती है बीजेपी सरकार जी। इसीलिए यह विरोध है। आज हमने इसीलिए ये इंटरनेशनल कैंपेन चलाई और कल यूनाइटेड नेशन के सामने बच्चे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है जी। वहां तो नहीं कांग्रेस के लोग, वहां अलग अलग कम्युनिटी, वहां पे अमेरिकन भी, बाकी कंट्रीज के लोग भी जाके वहां पे हिंदुस्तान का फ्लैग और बाकी फ्लैग लहराएंगे और बताएंगे कि भाई कम से कम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो जी, उन पर सियासत मत करो। 1 महीना 1.5 महीना और एग्जाम चल जाएंगे, कुछ नहीं होने जा रहा। जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, एग्जाम भी है। ये कह रहे हैं कि डाउनलोड कर लिए लोगों ने, बच्चों ने अपने आइडेंटिटी कार्ड। वही तो बात कह रहे हैं, अगर किसी ने LIC इंश्योरेंस खरीद ली तो उसका ये थोड़ा मतलब है जल्दी बनने वाला है।
उसे तो उसके घर वालों ने बोला कि भाई एग्जाम होने वाले हैं, वो अपना करियर भी नहीं खराब करेगा। आपको ये सोचना चाहिए, ना आपने फीस माफ करी, ना कुछ और किया, कुछ तो सोच लो, कुछ तो भला कर दो। तो सरीन साहब से ही पूछ लेते हैं। सरीन साहब, जिस तरीके से इम्तिहान पर घमासान मचा हुआ है वर्तमान में, तो एक तो हम लोग बात कहते हैं और आपने भी शायद सुनी होगी, तो जान है तो जहान है। तो क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी महामारी के बीच अब परीक्षा है? मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। कहिए सरीन साहब, कहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस समय बहुत बड़े संकट के दौर से जी जी। और जो मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा, पूर्णतः जो है राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए जी, जेईई की परीक्षा अप्रैल में ये नॉर्मली हो जाती है जी, जुलाई में तय की गई, उसके बाद अप्रैल के बाद जुलाई में तय की गई जी, उसके बाद अब ये सितंबर में जाकर ये डेट तय हुई है जी। अब देखिए, ये जो सेशन है, आगे जून में ये सेशन शुरू हो जाता है जी, और अभी ऑलरेडी सितंबर आ गया, और अभी भी अगर एग्जाम होंगे तो ये जाकर दिसंबर में इसका सेशन शुरू हो पाएगा जी, यानी कि ऑलरेडी एक सेमेस्टर जो है वो उसका वॉश आउट हो चुका है जी। अब अगर इससे और डिले करते हैं जी, तो आप ये बताइए कि क्या बच्चों का एक साल का भविष्य खत्म करना है क्या? जी, हम मानते हैं कि ये एक बहुत कठिन परिस्थिति है जी। अब हमारे सामने क्या है जी, कि बच्चों का साल भी बच जाए और उनकी सुरक्षा भी हो जाए। जी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों के लिए कोविड के लिए जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं जी, वो सरकार ले रही है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जी, पहले 570 सेंटर बनते थे जी, जी, जेई के लिए, उसको 660 सेंटर कर दिए गए जी, और उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो 1 आफ्टर 1 कर दिया गया। जी, ठीक है। इसी तरह नीट के लिए पहले 2546 सेंटर होते थे जी, अब 3842 सेंटर कर दिए गए। जी, ठीक है। तो इस तरह से उसको जो है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को विद इन द एग्जामिनेशन सेंटर मेंटेन करने की बात आई जी। अब उसके लिए आगे सुनिए, लगभग 10 लाख मास्क और 10 लाख ग्लव्स, 6600 लीटर हैंड सैनिटाइजर जी, और 3300 से अधिक जी, कर्मचारी लगाए गए हैं जो पहले सेशन, जो जैसे दो सेशन में मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में ये पेपर होना है जी, तो उसको पहले सैनिटाइज करेंगे और सेशन होने के बाद दोबारा फिर सैनिटाइज जाएगा जी। सो इतने प्रिकॉशनरी मेजर की बात है जी, बच्चों की सेहत के साथ कोई नुकसान ना हो जाए, जी, उसके लिए सरकार जितने भी पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं ये लिए गए हैं और भी लिए जाएंगे जी। सो इसलिए मैं मानता हूं ये कठिन स्थिति है, लेकिन इसमें प्रश्न ये है कि क्या ये कांग्रेस चाहती है कि जीरो सेशन हो जाए? बताइए प्रीतपाल साहब की क्या कांग्रेस यही चाहती है? ये कहते हैं कि बीजेपी वाले खुशी से कर, भाई ये मजबूरी हो गई है जी, बच्चों के भविष्य का एक साल जो है वो खत्म होने की कगार पे जा रहा है जी, इसलिए ये मजबूरी में नहीं है, खुशी का डिसीजन नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कहती है कि ये कोई खुशी का डिसीजन नहीं है, ये मजबूरी का डिसीजन है जी। कि बच्चों का भविष्य का सवाल है, उनका पूरा। कहिए बलियावाल साहब, क्या कह रहे थे आप? कहिए, तो हम क्या करेंगे? कहिए बलियावाल साहब। जी, सलीम जी, आपके बताए अनुसार के 570 सेंटर आपने जेई के लिए बनाए और 570 थे जी, जी, 660 कर दिया जी, 660। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि 1+1 यानी कि एक के बाद एक की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने तो सेंटर ही सिर्फ 100 के आसपास बढ़ाए, 90 सेंटर बढ़ाए, तो आप कैसे उसके सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर देंगे? एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं। और ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ 8 ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 12 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ 570 ਤੋਂ 660 ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, सरीन साहब गईਆਂ ਨੇ। हिंदी में आप बताएं तो हमें बड़ी अच्छी से समझ आ जाएगा। जी, जी,
इसमें क्या है जी बेनती वही कर रहा हूँ, आपने शिफ्टें भी बढ़ा ली, सब कुछ कर लिया, आप टेस्ट भी ले लीजिए। उसके अलावा हम मान ले सरीन साहब बलियावाल साहब की बात सुन रहे थे, प्रीतपाल साहब की बात सुन रहे थे, कहिए प्रीतपाल साहब कहिए। तो ये आप एग्जाम्स तो ले रहे हैं जी, सब कुछ कर रहे हैं जी, मान लिया आपकी बात, एग्जाम हो भी जाएगा, क्या उसके बाद स्कूल कॉलेजेस जो खुले हैं जहाँ पे ये एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद बच्चों की काउंसलिंग की जानी है, उसके बाद वहाँ पे एडमिशंस होनी है, उन्होंने सेमेस्टर लगाने हैं, उसका क्या उपलब्धि है? आप तो बोल देंगे कि ऑनलाइन क्लासेस लगाओ, अब उन इंस्टीट्यूट्स को पैसा दो ना, आपने किसी कॉलेज की अभी तक फीस माफ करी, ना किसी केंद्रीय विद्यालय की माफ करी, ना किसी यूनिवर्सिटी की माफ करी, क्या खेल रहे हैं आप? ये सोचिए तो सही एक चीज को। आप असम में बाढ़ आ रखी है, उड़ीसा में बाढ़ आ रखी है, बिहार में बाढ़ आ रखी है, वो बच्चे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उनका क्या हल निकाला है आप लोगों ने? जी वैसे सरीन साहब बात तो जी कहिए बलियावाल साहब कहिए। तो यही तो हम शोर मचा रहे हैं कि जब डिस्टेंसिंग, अगर हम सितंबर के अलावा अक्टूबर में एग्जाम कर लें, करनानी तो आपने ऑनलाइन स्टडी है पूरी की पूरी जी, तो 1 महीना आगे ये पोस्टपोन हो जाएगा, उससे बताइए क्या? अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों से ऊपर कोई चीज नहीं होती, सरीन साहब आप भी जानते हैं, हम उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए मेरी बेनती है, आप इस चीज पे राजनीति ना करें। 1 महीना पोस्टपोन हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं गिरने लगा बच्चों के ऊपर, उतना शॉर्ट हो जाएगा, उतने लगन से बच्चे पढ़ लेंगे, बट इसे पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं जी। तो सरीन साहब वही तो बात है कि पोस्टपोन की जाए, लेकिन अब जो जिस तरीके से ममता सरकार ने फैसला लिया, तो क्या भारत सरकार या भारत के बाकी राज्यों में उस तरीके से नहीं हो सकता कि जब स्थितियां अनुकूल हो, स्थिति सही हो, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तब एग्जाम हो जाए? तो इसमें कोई आपत्ति है? जी की बात ये क्लियर कर दूं जी कि ये इसमें राजनीति नहीं है जी। अगर बीजेपी, अगर हमारी सरकार अगर एग्जाम कर लेगी जी, तो कैसे वोटें पड़ जाएंगी जी? ये राजनीति का प्रश्न नहीं है जी, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है जी। अब ये कहते हैं जी 2 महीने पोस्टपोन कर दो जी, क्या इनके पास कोई थर्मामीटर है? ये कह देंगे कि 2 महीने बाद ऐसी स्थिति नहीं होगी जी, क्योंकि हम सब, चाहे वो प्रदेश सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी इस समय कोविड से लड़ रही हैं जी, अपने स्तर पर जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है जी, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है जी, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हर सरकार करने का प्रयास कर रही है कोविड के दौरान जी। इसमें कोई राजनीति, कह रहे जी बीजेपी राजनीति कर रही है, अरे भाई इसमें बीजेपी की क्या राजनीति है? बच्चों का पेपर है, तो क्या इससे वोटें पड़ जाएगी क्या जी? वोटें डालने जा रहे हैं। बताइए बलियावाल साहब, कैसे वोट बैंक की राजनीति चाहती है भाजपा? नहीं, सवाल सिर्फ ये है, हमारी चिंता है कि बच्चों के साल का सवाल है, पूरे वर्ष की पढ़ाई का सवाल है, जीरो ईयर नहीं किया जा सकता जी। अगर ये अक्टूबर नवंबर में जाकर, लेकिन सवाल तो सरीन साहब जिंदगी का भी है ना, तभी तो शायद 11 राज्यों के सीएम इस बात की मांग कर रहे हैं। उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जी, जो भी पॉसिबिलिटीज दी जा सकती हैं, उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं जी, उसको ही हम कर सकते हैं जी, ठीक है ना? उसके लिए आपको मैंने बताया कि सरकार क्या क्या व्यवस्था कर रही है जी, इसलिए उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है जी, कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, पूरा प्रोटोकॉल कोविड का फॉलो हो जाए जी, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं जी। इसके लिए 13 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग इसकी जो है कोविड के लिए, इनकी रक्षा के लिए, बच्चों के लिए 13 करोड़ अलग से सैंक्शन किया है जी, ताकि बच्चों को जितना भी हम सेफ गार्ड कर सकते हैं उसके लिए हम सेफ गार्ड करें जी जी। बलियावाल साहब, इसमें राजनीति नहीं है मेरे भाई, राजनीति नहीं है बलियावाल जी, इसमें केवल और केवल बच्चों का साल बचाने का प्रश्न है, और ये मजबूरी में लिया गया डिसीजन है, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। बलियावाल साहब जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट से भी कम वक्त है। क्या राजनीति कर रही है भाजपा? इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है? वोट बैंक की राजनीति नहीं, जिद्दबाजी की राजनीति जी, कि हमारे मुंह से कोई आवाज निकल गई जी, इसे हमने कंप्लीट करना है, जैसे मर्जी करें जी। अगर CALP का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है जी, UGC के एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, PTET का एग्जाम हो सकता है, MBBS का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, CA का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, तो ये एग्जाम क्यों नहीं 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो सकता जी? हमारे यहाँ पंजाब में ये
मंजर बना हुआ है कि हमें पता है कि सितंबर में ये बीमारी पीक पे होगी, हम अपने बच्चों के साथ कैसे रिस्क ले लें, हरियाणा कैसे रिस्क ले ले, या बाकी सूबे कैसे बच्चों के साथ रिस्क ले ले, इस चीज की बात कर रहे हैं आप। हमें और कोई राजनीति नहीं, आप बस जिद छोड़ दीजिए, जैसे जीएसटी पे करी, नोटबंदी पे करी, ये भी एक जिद है। यानी भाजपा जिद की राजनीति कर रही है। सरीन साहब 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, कि जिद की राजनीतियां कर रही है। ये बच्चों का साल बचाने के लिए मजबूरी में लिया गया डिसीजन है जी। और जिन एग्जाम की ये बात कर रहे हैं उससे बच्चों का साल खराब नहीं होता जी। चलिए सरीन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतपाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे पास अभी वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन भाजपा की ये जिद है या मसला कुछ और है, या कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाएगा और वहीं से फिलहाल जो है वो निकल पाएगा, क्योंकि 3 दिन बाद जो है एग्जाम होना है और इम्तिहान पर घमासान जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।